मित्रों, आज मैं एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं। इसको जो है आप ध्यान से सुनिए। इसको सुनने के बाद जो है आपका पूरा लाइफ ही बदल जाएगा। मित्रों, हम जो है एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी जो है विहार करने के लिए जा रहे थे। वो विहार कर ही रहे थे और वह विहार करते करते एक जो है जंगल में पहुंचे। उस जंगल के किनारे एक जो है नदी जो है बह रही थी और भगवान श्री कृष्ण जो है उस नदी के किनारे जाकर बैठ गए और अर्जुन जी जो है वन में जो है और विहार करने लगे। कुछ देर के बाद फिर अर्जुन जी घूमकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तो अर्जुन ने कहा, माधव, आप जो है इस नदी के घाट पे जो है इस नदी के जो है जल के तरफ, प्रवाह के तरफ इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? इस जो है जल में आप क्या देख रहे हैं? मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं जो है इस जल को ध्यान से इसलिए देख रहा हूं कि जल तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है और मुझे उस तरफ जाना है। मैं ये देख रहा हूं कि ये पानी का प्रवाह कब खत्म हो जाए और मैं उस पार चला जाऊं। ऐसा सुनते ही अर्जुन हंसने लगते हैं। कहते हैं, क्या भगवान, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? ये तो जो है बड़े बड़े जो है मूर्ख भी ऐसा नहीं कह सकता। आपकी ये कौन सी लीला है? आप जो है कह रहे हैं कि ये पानी का प्रवाह नदी का समाप्त हो जाए तब उस पार जाएंगे। भगवान, ये जो है कहाँ समाप्त होगा? ये नदी का पानी जो है निरंतर जो है बहता जाता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। भगवान, आपको पार करना है, आपको उस पार जाना है तो या किसी नाव पे बैठ के जाइए और नहीं तो ऊपर से अगर कोई ब्रिज हो या पुल हो उसके ऊपर से बांधने के बाद आप जा सकते हैं। मित्रों, जब ऐसा अर्जुन ने कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये इस नदी के प्रवाह को देखकर मैं जो तुमसे प्रश्न किया हूं इससे मैं पूरी दुनिया को सीख देना चाहता हूं कि जो मनुष्य कहता है कि आज जो है मैं बंधन में पड़ा हुआ हूं, अपने दायित्वों को निभा रहा हूं, आज ये कर लेता हूं, कल ये कर लेता हूं, एक ना एक दिन जो है वो कहता है जब मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं जो है भगवान का ध्यान करूंगा या जो है तीर्थयाटन करूंगा। मित्रों, भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से कि वह मनुष्य सोचता रहता है कि मैं जो है एक ना एक दिन खाली हो जाऊंगा अपने दायित्वों से, लेकिन वह खाली नहीं हो पाता है उस नदी के प्रवाह के तरह। जैसे आप जो है किसी नदी या जो है नदी के किनारे, या गंगा नदी हो या यमुना नदी हो, आप उस प्रवाह के सामने जाकर खड़े हो जाएं कि पानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और तब मैं उस पार जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पानी का प्रवाह कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, उसका स्तर कम और ज्यादा थोड़ा सा हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होगा। उसी तरह मित्रों, हमारे जीवन में जो है उथल पुथल मचा हुआ है, ये जो है संबंधों का जाल, ये माया का जाल, पुत्र और पुत्री का जो है परवरिश कर लें, पढ़ाई कर लें, फिर उसके बाद से जो है उसका शादी करें, फिर उसके बच्चे हो गए उनके शादी करें, उनके बच्चों का, ये निरंतर चक्र चलता रहता है और एक दिन जो है हमारी जो है मृत्यु आ जाती है। हम मृत्यु के गोद में सो जाते हैं हमेशा के लिए और हमारा जो है वह जो कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, वह कभी कल और परसों नहीं आता है और जो है हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। मित्रों, जैसे उस नदी का प्रवाह कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसी तरह हमारी जिम्मेदारियां भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन मित्रों, उसके लिए जो है हमें और आपको जो है हमें जो है एक जो है टाइम निकालना होगा, इस भवसागर को पार करना होगा और इस भवसागर को पार करने के लिए जो है एक ज्ञान रूपी नाव पर बैठकर उस पार जाना होगा। जैसे भगवान बता रहे हैं कि अगर
इस नदी को पार करना चाहते हो तो बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, तुम इसी पार जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर दोगे और फिर यहीं रह जाओगे। इसलिए भगवान बताते हैं उसको पार करने के लिए तुम्हें जो है एक नाव की जरूरत है। यानी इस भवसागर को उदाहरण दे रहे हैं नदी के माध्यम से। अगर यह जो है जो भवसागर है, ये जो है मृत लोक का, इस भवसागर को पार करने के लिए ज्ञान रूपी नाव पर भक्ति रूपी जो है वो क्या कहते हैं, वो जो नाव को जो है जो खेवा जाता है उस पतवार को लेंगे तब जाकर उस पार जाएंगे। या उस पे कोई ब्रिज यानी कोई महात्मा या संत का जो है आपका सानिध्य मिल जाए और वो जो है अपने तपोबल से आपके जो है जो अंधकार भरा हुआ है वह जो है वह अपने ज्ञान के दिव्य चक्षु द्वारा आपके अज्ञान को धीरे धीरे समाप्त कर देगा, आप उस पार चले जाएंगे। मित्रों, बैठने से कुछ नहीं होगा। हम समाज में कहते हैं कि अजी हमारा लड़का पढ़ रहा है, अभी 2 साल का 5 साल का है, 6 साल का है, और बड़ा होता है उसकी शादी कर देते हैं, फिर नौकरी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चे की भी शादी हो जाती है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं और हमारी जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं होती हैं, जैसे उस पानी का स्तर कभी नहीं समाप्त होगा। तो इसलिए मित्रों, हमें जिम्मेदारियां निभाते हुए उस पानी के स्तर को देखते हुए हम उस नाव पे, ज्ञान रूपी नाव पे बैठ के इस भावसागर को पार कर देना चाहिए। हम जो ढोंग कर बैठे हैं कि नहीं नहीं हमें जो है फुर्सत ही नहीं मिलता, अब फुर्सत मिलेगा तो हम ये करेंगे। तो मित्रों, यहाँ कभी आपको फुर्सत नहीं मिल सकता। आप झूठ मूठ का ये जो है नाटक कर रहे हैं कि एक न एक दिन आपको फुर्सत मिलेगा। मित्रों, आपको कभी फुर्सत मिलेगा ही नहीं, आपको फुर्सत निकालना होगा। आप जो कह रहे हैं ना कि एक जिम्मेदारियां पूरी कर लें, एक जिम्मेदारी पूरी करते करते 2 जिम्मेदारियां और आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए ये जो है इस भवसागर को आपको पार करना है, इस मानव जीवन का लाभ उठाना है। तो मानव जीवन इसलिए मिला है, मानव जीवन जो है मोक्ष का अंतिम द्वार होता है। अगर इस बार जो है आप चूक गए तो फिर से जो है आपको 84 में जाना होगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है आपको और हमको इस नदी के प्रवाह को रोकने के लिए नहीं, उस प्रवाह के ऊपर से जो है आप पार कर जाइए इस भवसागर को। जैसे किसी संत के माध्यम से, संत के सानिध्य में रहिए, आचार्यों के माध्यम से शास्त्रों को जो है जानने का प्रयास करिए कि हम शास्त्र को जो है अच्छी तरह से जाने और उस पे जो है चलने का प्रयास करें। कोई कहता है कि एक बाइक कैसे हो सकता है, कबीर भी एक उदाहरण में देते हैं कि जिन खोजा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बुपरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मित्रों, कबीर कहते हैं कि जिन लोगों ने खोजा, मैं देखा हूं उन लोगों ने कुछ ना कुछ पाया है, और जो कहते हैं कि कुछ मिलने वाला नहीं है वह जो है किनारे ही बैठे रह जाते हैं। गोताखोर अगर पानी में डुबकी लगाता है तो पहली बार उसे मोती नहीं मिलता, अगर सेवार ही लेकर आता है तो दूसरे बार जाता है तो कुछ और खोजता है। और कहते हैं कि मैं बुपरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, और किनारे बैठे रहने से भी हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। मित्रों, इस भाव रूपी सागर को पार करना है तो भगवान श्री कृष्ण के गीता रूपी ज्ञान को आप पढ़िए, गीता रूपी ज्ञान को सुनिए और अपने जीवन में आचरण करिए। एक ना एक दिन आप जो है इस भव सागर को पार कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान ये भी कहते हैं कि तू मेरे शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खोदा। मित्रों, आप जो है इस भव रूपी सागर को पार करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को याद रखें। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।